नमस्कार दोस्तों। हमारा दिमाग जानकारी को कैसे याद रखता है? एक दिलचस्प बात जो आपके अपने ही दिमाग की दुनिया में ले जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, दांत ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अचानक कोई पुराना गाना सुनते हैं और बस उस गाने के साथ साथ बचपन की कोई याद भी वापस आ जाती है। कभी स्कूल का क्लासरूम याद आ जाता है, कभी पहला क्रश, कभी दोस्तों के साथ की गई वो मस्ती। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये यादें जाती कहां हैं और वापस कैसे आती है? हमारा दिमाग दिखने में लगभग 1.4 किलोग्राम का एक जेली कलर का अंग है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी छोटा लगता है। यादों की दुनिया का दरवाजा खुलता कैसे है? चलिए मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में गए, वहां की सड़कों पर चल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नई चीजें देख रहे हैं। उसी वक्त आपका दिमाग जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, ये कुछ सभी चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप कुछ देखते हैं, आपकी आंखें कैमरे की तरह काम करती हैं। वो इमेज, वो साउंड, वो खुशबू, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर एक मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। लेकिन यह कोई प्लास्टिक वाला कार्ड नहीं होता, यह आपका हिप्पोकैम्पस है, दिमाग का वो हिस्सा जो आपकी यादों का रिकॉर्डर है। अब कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग के अंदर एक विशाल ऑफिस भी है। यहाँ अरबों कर्मचारी हैं और हर कर्मचारी एक न्यूरॉन है। इनकी गिनती लगभग 86 अरब और हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है, जैसे टेलीफोन की वायरें। और जब भी कोई नई जानकारी आती है, जैसे आपने नया गाना सुना या नया नंबर याद किया, तो ये न्यूरॉन एक दूसरे से सिग्नल भेजने का काम करते हैं। ये सिग्नल बहुत तेजी से चलते हैं, इसकी रफ्तार काफी तीव्र होती है, यानी आपका दिमाग हर सेकंड में लाखों डेटा पैकेट संभाल रहा होता है। अब सवाल है, यादें बनती कैसे हैं? अब समझिए कि यादें बनती कैसे हैं। हमारा दिमाग 3 स्टेज में काम करता है। पहला है इनकोडिंग, जानकारी को समझना और अंदर लेना। दूसरा है स्टोरेज, जानकारी को स्टोर करना। और तीसरा है रिट्राइवल, जानकारी को वापस निकालना। चलिए इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त का फोन नंबर सुना 9876543210। जैसे ही वो नंबर आपने सुना, आपका दिमाग उस नंबर की साउंड को प्रोसेस करता है, यानी आपने उसे एनकोड किया। फिर आपका दिमाग उस नंबर को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख देता है। यह मेमोरी कुछ सेकंड या मिनट तक रहती है। अगर आपने उस नंबर को 2-3 बार रिपीट किया, जैसे 9876543210, 9876543210, तो अब वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, यानी वह दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव हो गया। हिप्पोकैम्पस यादों का रिकॉर्डर। दोस्तों, हिप्पोकैम्पस आपका लाइब्रेरियन की तरह है। यह नई यादों को सही जगह फाइल करता है। किस फोल्डर में कौन सी मेमोरी रखनी है, कौन सी भूलनी है और कौन सी जरूरत पड़ने पर वापस लानी है। जब कोई घटना भावनाओं से जुड़ी होती है, जैसे किसी एक्सीडेंट का सीन या कोई बहुत प्यारा पल, तो वो एमिगडाला नाम के हिस्से से जुड़ जाती है। एमिगडाला आपकी भावनाओं का सेंटर है, इसलिए जिन बातों में इमोशन ज्यादा होता है उन्हें हम जल्दी याद रखते हैं, क्योंकि एमिगडाला कहता है भाई ये इमोशनल चीज है, इसे भूलना नहीं। अब यादों की एक कहानी। मान लीजिए कि बचपन में आप बारिश के मौसम में अपने दादाजी के साथ छत पर नाच रहे थे। उस समय मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और दादाजी की मुस्कान, सब कुछ आपके दिमाग में सेव हो गया। अब कई साल बाद जब आप बारिश की वही खुशबू सूंघते हैं, तो अचानक वही सीन सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सूंघने से की क्षमता वाली इंद्रिय दिमाग के इमोशनल सेंटर से जुड़ी है, इसलिए कुछ खुशबुएं यादों को ट्रिगर कर देती है। एक खुशबू, एक आवाज, एक जगह और पूरा बचपन वापस लौट आता है। अब पता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे अंदर होती है। हमारे दिमाग में 2 तरह की मेमोरी होती है। ये दोनों तरह की मेमोरी, पहला तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कुछ सेकेंड या मिनट तक रहती है, दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सालों या जिंदगी भर रह सकती है। जैसे कि आपने आज सुबह क्या नाश्ता किया, वो शायद 2 दिन बाद भूल जाएंगे, यह शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन आपके स्कूल का पहला दिन या शादी का दिन, वो तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। अब यादों को मजबूत कैसे किया जाए? अब यहाँ आता है असली सवाल, क्या हम अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ। दिमाग एक मशल की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। कुछ आसान तरीके हैं, जैसे पहला रिपीटेशन, दोहराव, बार बार पढ़ना या सुनना दिमाग में न्यूरॉन कनेक्शन को मजबूत करता है। दूसरा है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, किसी जानकारी को चित्र या कहानी के रूप में सोचिए। तीसरा है इमोशन से जोड़िए, जब जानकारी में भावना जुड़ जाती है वो जल्दी याद रहती है।
चौथा, प्रॉपर स्लीप लीजिए। नींद में दिमाग मेमोरी को व्यवस्थित करता है, यानी सोते वक्त भी दिमाग काम कर रहा होता है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है हेल्दी डाइट लेना। ओमेगा 3, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आपके दिमाग के लिए फ्यूल है। अब सवाल है, जब हम सोते हैं तब क्या होता है? यादें बनती है। अब एक दिलचस्प बात, जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग बंद नहीं होता है, वो सारी दिन भर की घटनाओं को रिप्ले करता है। जैसे कोई एडिटर वीडियो एडिट कर रहा हो, वो तय करता है कि कौन सा सीन रखना है और कौन सा सीन डिलीट करना है। यानी नींद आपकी मेमोरी को सेव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो दिमाग सही से यादें नहीं बना पाता। अब पता है, भूलना भी बहुत आवश्यक है। अब सोचिए, अगर हम सब कुछ याद रखते तो क्या होता? हर चेहरा, हर बात, हर गलती, हर दर्द, दिमाग फट जाता। इसलिए भूलना एक गिफ्ट है। दिमाग को कुछ यादों को डिलीट करना होता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बना सके। जैसे आपने फोन का स्टोरेज साफ किया, अपने इससे फोन खाली हुआ, उसी तरह दिमाग को भी खाली करना पड़ता है। कभी कभी ट्रॉमा या दर्दनाक यादें भी इसलिए दब जाती है ताकि इंसान आगे बढ़ सके। जब कोई याद दिल से जुड़ी होती है तो वो हमेशा जीवित रहती है। जैसे माँ की आवाज, बचपन की लोरी, पहला प्यार या कोई अधूरी ख्वाहिश। दिमाग के ये हिस्से जैसे हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला मिलकर इन्हें इमोशनल मेमोरी में बदल देते हैं। इसलिए कुछ यादें सुनकर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जानकारी नहीं, भावना होती है। अब सवाल है, दिमाग का फ्यूचर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तुलना आज किया जा रहा है। आज वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की मेमोरी जैसी मशीन मेमोरी बनाई जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग की ही नकल है, लेकिन फर्क ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ डेटा नहीं रखता, मायने भी समझता है। कंप्यूटर को आई लव यू लिखो तो वो बस 3 शब्द पढ़ेगा, पर इंसान को कहो तो उसके अंदर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। यही फर्क है, मशीन सोचती है, इंसान महसूस करता है। अब जब यादें धोखा देती है, कभी कभी दिमाग हमें धोखा भी देती है। हम कुछ ऐसा याद करते हैं जो असल में हुआ ही नहीं, इसे फॉल्स मेमोरी कहा जाता है। जैसे किसी ने बताया कि तुमने बचपन में एक कुत्ते के साथ दौड़ लगाई थी, और आप बार बार सुनते सुनते उसे सच मान लेते हो। दिमाग अपने हिसाब से मिसिंग पार्ट्स को भर देता है, इसलिए हर याद 100% सच्ची नहीं होती। वो आपके दिमाग की बनाई हुई फिल्म भी हो सकती है। अब यादाश्त की सीमाएं भी हैं कुछ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी यादाश्त असाधारण होती है, जैसे हाइपरथाइमेसिया वाले लोग जो अपने जीवन के हर दिन को याद रख सकते हैं। वहीं कुछ लोग अमनेसिया से पीड़ित होते हैं, जिन्हें पुरानी बातें याद नहीं रहती। दोनों ही स्थिति दिखाती है कि दिमाग कितना रहस्यमयी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपनी मेमोरी का सिर्फ कुछ हिस्सा ही सही से इस्तेमाल करते हैं, बाकी हिस्सा तो मानो सुपर पावर की तरह है जो जागनी बाकी है। अब यादें ही हमारी पहचान है। सोचिए, अगर एक दिन आपकी सारी यादें मिट जाए तो क्या होगा? आपका नाम, आपका घर, आपका परिवार, आपकी पसंद सब भूल जाए, तब आप बचेंगे कहां? यादें हमारी पहचान है, जो हमने देखा, महसूस किया, सीखा, जिया, वही तो हम हैं। दिमाग की सुंदरता को देखते हैं। विज्ञान और भावनाओं का संगम है दिमाग। विज्ञान कहता है दिमाग न्यूरॉन्स, सिग्नल्स और केमिकल से बना है, पर मैं कहता हूं दिमाग में भावनाएं, यादें और सपने बसते हैं, जो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, वह हमारी पूरी कहानी है। जब आप किसी को मुस्कुराते देखते हैं, जब कोई पुराना गाना दिल छू जाता है, जब किसी पुराने दोस्त का नाम सुनते ही दिल में गर्माहट सी आती है, तो समझ लीजिए आपका दिमाग फिर से एक याद को रिप्ले कर रहा है। अंत में दोस्तों, हमारा दिमाग सबसे बड़ा चमत्कार है। यह ना तो पूरी तरह समझा जा सकता है, ना शायद कभी समझा जाएगा, लेकिन एक बात तय है, हर याद, हर सपना, हर विचार हमारी जिंदगी का किताब के पन्ने की तरह है। तो अब जब अगली बार आपको कुछ याद आए, किसी पुराने दोस्त की हंसी या बचपन की कोई शरारत, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ याद नहीं, आपके दिमाग की एक छोटी सी मास्टरपीस है। यादें मिटती नहीं, बस सो जाती है। कभी कभी एक खुशबू, एक गीत, एक आवाज उन्हें फिर से जगा देती है। धन्यवाद, नमस्कार।